नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से मेंथा की फसल में हम खरपतवार नियंत्रण के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मेंथा की जो फसल होती है उसमें बहुत सारे खरपतवार आते हैं, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से जो प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड होते हैं उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे। हमारे पास यहाँ पर दो प्रोडक्ट हैं। पहला प्रोडक्ट है सिंजेंटा कंपनी का डोमिट्रेल और दूसरा है टाटा कंपनी का टाटा पनीडा। इन दोनों में डिफरेंस ये है क्योंकि इसमें हमें दो टेक्निकल देखने को मिलता है। डोमिट्रेल जो है वो CS फार्म में है और टाटा पनीडा जो होता है वो EC फार्म में होता है। अब हम बात करेंगे कि जो सिंजेंटा का डोमिट्रेल है या टाटा पनीडा, इन दोनों में बेहतर कौन सा है, हमें कौन से दवा का इस्तेमाल मेंथा की फसल में करना चाहिए जिससे कि फसल पर भी किसी भी प्रकार का कोई फर्क ना पड़े और खरपतवार का नियंत्रण भी आसानी से हो सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डोमिट्रेल सिंजेंटा के बारे में। इसके अंदर हमें जो टेक्निकल देखने को मिलता है वो है पेंडिमेथिलिन 38.7% CS फार्म। CS का मतलब होता है कैप्सूल सस्पेंशन, जिसका उपयोग प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड के रूप में किया जाता है। यानी जब हम अपने फसल को बोते हैं तो उसके बाद इसका स्प्रे जो है वो किया जाता है। यह सक्रिय पदार्थ बीजों के अंकुरण को रोकता है और छोटी कलियों, वार्षिक खरपतवार घास और द्विबीजपत्री के विकास को रोकता है। अंकुर अवस्था में भी खरपतवारों को नियंत्रित किया जाता है। घास जो है जब 1 से 1.5 पत्ती की अवस्था में होती है और द्विबीजपत्री जो 2 से 3 पत्तियों की अवस्था से ना गुजरी हो तो उस समय अगर 1 से 1.5 पत्ती की अवस्था में भी हम इसका उपयोग करते हैं तो आसानी से खरपतवार की रोकथाम जो है वो हो जाती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि हमें इसका प्रयोग क्यों करना चाहिए, यानी डोमिट्रेल का प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में अगर ये बेहतर है तो है क्यों। ये दवा हमें CS फार्म यानी कैप्सूल सस्पेंशन में देखने को मिलती है। जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो यह मिट्टी में पड़ी रहती है, वाष्पीकरण नहीं होती है, जिससे खरपतवार नहीं उगते हैं। इसके अलावा इसके प्रयोग से फसल के ग्रोथ में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस दवा का प्रयोग हम मेंथा की फसल लगाने के बाद भी कर सकते हैं। इसका पत्तियों के ऊपर या पौधों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अंदर हमें जो टेक्निकल देखने को मिलता है वो है पेंडिमेथिलिन 30% EC फार्म में। EC का मतलब आप सभी लोग जानते ही होंगे। EC जो फार्म होता है ये जल में आसानी से घुलनशील होता है और कहीं ना कहीं ये सस्ता भी पड़ता है थोड़ा सा। तो इसका जब हम स्प्रे करते हैं तो ये इसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो वाष्पीकरण हो जाता है। तो इसके कारण जो है इसके रिजल्ट हमें लंबे समय तक देखने को नहीं मिलते हैं। और दूसरा, अगर हम मेंथा की फसल की बात करें तो हमने ऑफिशियली फील्ड में ये देखा है कि जिस खेत में पेंडिमेथिलिन 30% EC का प्रयोग किया गया है उसमें जो मेंथा की फसल है वो थोड़ा सा कम चलती है, यानी पौधे का ग्रोथ अच्छा नहीं होता, पौधों के अंदर एक कड़ापन आ जाता है। यानी अगर पौधे के अगल बगल आपका पैर लग गया या कोई चीज़ ऐसी लग गई तो पौधा वहीं से टूट जाता है। तो इस प्रकार की स्थितियां जो है वो टाटा पनीडा में हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन जो CS फार्मूलेशन आता है उसमें किसी भी प्रकार की समस्याएं हमें देखने को नहीं मिलती हैं और कहीं ना कहीं ये जो है मिट्टी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है जो CS फार्म होता है। लेकिन EC फार्म जो होती है मिट्टी को सख्त कर देती है, जिससे पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। इसके प्रयोग की बात करें तो लगभग सभी प्रकार की फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है। टाटा पनीडा का जो डोज है वो 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से है और जो डोमिट्रेल सिंजेंटा का है इसका डोज जो है वो 700 ml पर एकड़ के हिसाब से मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा प्राइस पर भी चर्चा करेंगे। डोमिट्रेल का इस समय मार्केट में जो प्राइस है वो है 540 से 550 रुपये का। 700 ml का जो डिब्बा आता है वो आपको मिल जाएगा। टाटा पनीडा का इस समय जो मार्केट में रेट है वो 450 रुपये के आसपास है। तो कहीं ना कहीं 100 रुपये का डिफरेंस आपको इन दोनों में देखने को मिलता है। लेकिन आप 100 रुपये ज़्यादा लगाकर हमारे हिसाब से आप CS फार्मूलेशन वाले पेंडिमेथिलिन का यूज ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमारी मिट्टी भी कहीं ना कहीं
खराब नहीं होती है और बेहतर होती है। किसान भाइयों, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें हम आपको लेटेस्ट न्यूज़ या जितनी भी जानकारी आपको लेना है किसी भी क्रॉप की, तो आप निश्चिंत होकर फ़ोटो भेजकर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। हमारा उद्देश्य रहेगा कि आप सभी को अच्छी से अच्छी जानकारी दे पाएँ। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो।